प्रिय स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिराक गोरखपुरी की रुबैया पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हम फिराक गोरखपुरी को, उनकी रुबैयों को? क्योंकि ये हमारी कक्षा 12वीं के सिलेबस में है, परीक्षा में आने वाला है। इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, उनकी रुबैयों की व्याख्या आएगी, कवि का जीवन परिचय प्रश्न आएंगे, तो वही हम आज पढ़ेंगे। देखिए, फिराक गोरखपुरी कौन है, उसका जीवन परिचय देखते हैं। साथ ही आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या मेरे साथ साथ नोट करें। फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, इनका जन्म 28 अगस्त 1896, 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में हुआ। कौन है ये उर्दू के जाने माने शायर है। किसके शायर हैं ये? उर्दू के जाने माने शायर। उर्दू के जाने माने शायर हैं। 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? रघुपति सहाय फिराक था। क्या था? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय फिराक वास्तविक नाम है, मूल नाम है, और जाने फिराक गोरखपुरी के नाम से ये जाने जाते हैं। गोरखपुर में जन्म हुआ था, अंत में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से इनकी पहचान हुई। साहित्य जगत में फिराक गोरखपुरी के नाम से ये जाने जाते हैं। सन 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त है। सन 1917 में कलेक्टर के पद पर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। परंतु उस दौरान स्वाधीनता आंदोलन चला हुआ था, देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चले हुए थे। उन्हीं आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण सन 1918 में इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दिया अपने पद से। फिर सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण 1920 में 1.5 वर्ष के लिए ये जेल चले गए। कितने वर्ष के लिए? 1.5 वर्ष के लिए इनका क्या हो गया? कारावास हो गया, जेल हो गई। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जेल जाने के बाद फिर बाद में इन्होंने इलाहाबाद, देखिए मैं मेन पॉइंट लिखवा रही हूँ जीवन परिचय के, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के पद पर कार्य किया, यानी कि अंग्रेजी विषय में अध्यापन किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है, लिखते हैं उनको, देखिएगा। गुले नगमा, बज़्म जिंदगी,
रंगो शायरी उर्दू गजलो गाई, उर्दू गजलो गोई। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंगो शायरी, उर्दू गजलो गोई, ये इनकी रचनाएं हैं। गुले नगमा पर इन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। सन 1983 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। सन 1983 में इन महान शायर की मृत्यु हो गई, इनका स्वर्गवास हो गया। हमने एक महान विभूति को सन 1983 में खो दिया। अभी हम इनकी जो रुबैया है, क्या है रुबैया, जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, कक्षा 12वीं में इनको पढ़ेंगे। देखिए रुबैया होती क्या है, उससे पहले में रुबैया पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि रुबैया होती क्या है। जैसे हिंदी में छंद होते हैं, वैसे ही उर्दू में जो रुबैया है एक तरह का छंद या लेखन शैली है। क्या है? उर्दू में छंद या लेखन शैली क्या है? रुबैया। इसकी पहली, रुबैया की पहली, दूसरी व चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। पहली, दूसरी व चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, लय मिलाई जाती है। और जो तीसरी पंक्ति होती है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। उसमें किसी प्रकार का कोई तुक वगैरह नहीं होता, अपने आप में स्वतंत्र होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? रुबैया। जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रुबैया, जो हमारी सिलेबस में है कक्षा 12वीं के, वो इनकी गुले नगमा, गुले नगमा से ली गई है। जो 12वीं के सिलेबस में है वो कहां से ली गई है? गुले नगमा से। हम इन्हीं को अब पढ़ने जा रहे हैं, रुबैया। देखिए क्या है इनमें। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रसंग लिखते हैं। जब हम किसी पद की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? प्रसंग होता है। प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि जो काव्यांश पद देरक है वो कहां से लिया गया, इसकी रचयिता कौन है और इसमें क्या कहा गया है, यही लिखा जाता है प्रसंग में। तो जो हम क्या करेंगे कि प्रस्तुत रुबैया, प्रस्तुत पद, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। पुस्तक का नाम क्या है? आरोह, आरोह भाग 2। ठीक है, ये मार्कर थोड़ा धीमा चल रहा है। आरोह भाग 2 से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? फिराक गोरखपुरी है। यहाँ इस रुबाई में, इस काव्यांश में, इस पद में कवि ने बच्चे के प्रति माँ की ममता का सुंदर चित्रण किया है। बच्चे के प्रति माँ के प्यार को व्यक्त किया है। माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसी प्यार का बहुत ही सुंदर चित्रण इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। देखिए क्या है इसमें। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, माँ है, बच्चा है, घर के आंगन में दोनों है। माँ बच्चे को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, अपनी गोद में ले रखा है और बच्चे को हाथों से हवा में ऐसे लौका देती है। लौका देना, झुलाना, ऐसे ऊपर उछालना। माँ बच्चे को हवा में ऊपर उछाल रही है।
रह रह के हवा में जो लौका देखती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जैसे ही माँ बच्चे को ऊपर ऐसे उछालती है, उस समय बच्चा खिलखिला के हंसने लग जाता है। बहुत ही मधुर मुस्कान होती है उस समय, और संपूर्ण वातावरण में उस बच्चे की हंसी की गूंज उठ जाती है। उसकी खिलखिलाहट वातावरण में गूंजने लग जाती है। ये थी इसकी व्याख्या। विशेष कैसे होगा? विशेष के लिए क्या करेंगे? 4-5 बातें हम लिखेंगे कि इस काव्यांश में क्या दिया गया है कि माँ की, बच्चे के प्रति माँ की ममता का सुंदर चित्रण है। रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। जहां माँ की ममता हो, माँ का बच्चे के प्रति प्यार व्यक्त हो, वहां वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण किया है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, या फिर अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। भाषा सरल स्पष्ट है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। लोका देना, लोका देना ये देश शब्द का प्रयोग है। क्या है? लोका देना देश शब्द का प्रयोग। लोका जो शब्द है वो देशज है। चांद का टुकड़ा ये मुहावरे का प्रयोग है। ये हम क्या कर देंगे? विशेष में कर देंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्नाती कपड़े। इस रुबाई में कवि ने माँ द्वारा बच्चे के नहलाने का, जब माँ बच्चे को नहलाती है उसी का सुंदर वर्णन किया है, सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्रसंग में कि प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत रुबाई हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से लिया गया है, ली गई है, और इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। यहाँ इस रुबाई में कवि ने माँ द्वारा बच्चों को नहलाने का सुंदर चित्रण किया है। नहला के छलके निर्मल जल से, माँ अपने बच्चे को स्वच्छ साफ जल में, उस जल को छिलक के, जब बाल्टी या परात में पानी भरा होता है तो माँ उसको अपनी ऐसे हथेली से ऐसे साफ करके पानी को छिलका के, गंदे पानी को बाहर निकाल के उसको छिलका के क्या करती है? बच्चे को नहलाती। माँ स्वच्छ जल से बच्चे को नहला रही है, पानी को छिलक करके बच्चे को नहला रही है। उलझे हुए क्या होता है? उलझ जाना। गेश हुए बाल, कंघी कंघा, जो माँ बच्चे के उलझे बालों में, जब बच्चा छोटा होता है, सोता है, तो उसके बालों में गांठ हो जाती है, उलझ जाते हैं, और माँ उन्हीं उलझे हुए बालों को कंघी करके सुलझा देती है, बालों को बना देती है। किसी प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्नाती कपड़े। जब माँ बच्चे को अपने पैरों में, अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। बच्चे को वैसे कपड़े हम बैठा के नहीं पहना सकते क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसको अपने पैरों में, घुटनों में लेके बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं। उस समय बच्चा किस प्यार से देखता है, बहुत मनमोहक मुस्कान के साथ, एक सुंदर मुस्कान लिए हुए अपनी माँ को देखता है। उसी का चित्रण यहाँ किया है कि जब माँ बच्चे को कपड़े पहनाती है अपने घुटनों में लेके, तो कैसे वो अपनी माँ को देखता है, वो उसकी नजर बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही प्यारी होती है। फिर वही बात, विशेष कैसे करेंगे? भाषा सरल स्पष्ट है, उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग है, छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कंघी करके यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है जो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। पिन्नाती का अर्थ होता है पहनाना, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था। पद में गिरिता है, ये भी विशेष में कर देंगे, और साथ ही कौन सा रस? वात्सल्य रस है। और इस पद में माँ ने बच्चे को नहलाने का कार्य किया है, और बच्चे की जो किस तरह माँ को देखता है, किस मुस्कान के साथ देखता है, बच्चे की माँ की स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए स्वाभाविक अलंकार भी यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष में हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने
जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के धरोंदे में जलाती है दिए। यहाँ इस रुबाई में कवि ने दिवाली की शाम की सुंदरता का वर्णन किया है। जब दिवाली आती है, दिवाली का पर्व आता है जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस समय लोगों के घर सजे धजे साफ सुथरे होते हैं, लाइटों से दियों से चमक रहे होते हैं। दिवाली की संध्या की सुंदरता का वर्णन यहाँ फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। कैसे करेंगे प्रश्न की प्रस्तुत रुबाई हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से ली गई है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इस काव्यांश में फिराक जी ने दिवाली की संध्या के समय जो सुंदरता होती है, घरों की जो सुंदरता होती है, उसी का चित्रण किया है। व्याख्या कैसे करेंगे कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की संध्या के समय घर सजे धजे सुंदर होते हैं। चिन्नी के खिलौने जगमगाते लावे, मिठाई की जगह घरों में चिन्नी मिट्टी के खिलौने लाए जाते हैं और घरों पे लाइटें दिए जगमगाने लग जाते हैं। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, रूपवती मुखड़ा किसका है? यह माँ का, जो माँ का सुंदर मुखड़ा, जो सुंदर मुखड़ा है उस पे एक अलग ही दमक, दमक क्या है? चमक, अलग ही दमक, अलग ही चमक आ जाती है। अर्थात माँ बड़ी खुशी से अपने घर को सजाने धजाने में लग जाती है। बच्चे के धरोंदे में जलाती है दिए, वो अपने घर के साथ साथ बच्चे का जो धरोंदा है, धरोंदा घर किसका? बच्चा जो छोटा होता है वो अपने मिट्टी का घर बना लेता है और माँ अपने घर के साथ साथ उस बच्चे के धरोंदे में, उस बच्चे के घर में भी दिया जलाती है और उस समय बच्चे के चेहरे पर भी एक अलग से चमक आ जाती है। बच्चा प्रसन्नता से खुशी से खिल उठता है। इसका विशेष क्या होगा कि दिवाली की संध्या की सुंदरता का वर्णन किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है, पद में गेयता है। आगे देखते हैं। अगला है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण में उसे देखे कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में कवि ने बाल सुलभ मन की जिद का, हट का वर्णन किया है। जब बच्चा छोटा होता है तो जिद करके बैठ जाता है, जिद करने लगता है और माँ उसकी इस जिद को बड़ी आसानी से सुलझा देती है, उसकी जिद का समाधान निकाल लेती है। इसी का वर्णन यहाँ इस रुबाई में फिराक जी ने किया है। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, छोटा बच्चा आंगन में बैठा हुआ आंगन में है और ठुनक ठुनक कर रहा है, यानी कि वो ठू ठू करके थोड़ा थोड़ा ना मतलब हल्का हल्का रो रहा है, ठुनक ठुनक कर रहा है। जिद आया है, जिद आया, जिद करके बैठा है, हट करके बैठा है। बालक तो है चांद पे ललचाया, बालक को आसमान में चांद दिखाई देता है और कहता है कि मैं तो इस चांद को लूंगा, चांद रूपी खिलौने को लूंगा। उस चांद को लेने के लिए बच्चा जिद करने लग जाता है, चांद पे, चांद से खेलने के लिए उसका मन ललचा उठता है। तब माँ क्या कहती है? दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया। माँ ने बच्चे की जिद का समाधान निकाल लिया। माँ बच्चे को एक दर्पण लाके देती है, उस चांद के सामने करती है और कहती है कि देख बेटा, आईने में चांद उतर आया, कि चांद भी आईने में उतर आया है और इसके साथ खेल ले तुम। ठीक है। विशेष वही उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग है, पद में गेयता है। अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। बाल सुलभ मन की जिद का, हट का वर्णन किया है और उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अगला है, रक्षाबंधन की शुभ रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई की है बांधती चमकती राखी। यहाँ इस रुबाई में फिराक जी ने रक्षाबंधन पर्व की जो आनंदमयी सुबह होती है उसका वर्णन किया है। रक्षाबंधन का जो पर्व है भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता का त्योहार है, उसी की
सुबह का वर्णन यहाँ इस रुबाई में फिराक जी ने किया है। प्रस्तुत रुबाई हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से ली गई है। इसके रचयिता फिराक जी हैं। यहाँ उन्होंने रक्षाबंधन की आनंद की मीठी सौगात सुबह का वर्णन किया है। रक्षाबंधन की शुभ रस की पुतली यानी कि आनंद की सौगात, आनंद की मीठी सौगात। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन की जो सुबह होती है, रक्षाबंधन का जो सुबह सवेरा होता है, वो आनंद की सौगात लाने वाला होता है, खुशियों भरा होता है। और उस समय छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, उस समय सावन का महीना, जब रक्षाबंधन आता है सावन का महीना होता है, बरसात का समय होता है। आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाने लग जाती है, आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई होती हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जैसे आसमान में बादलों में से बिजली चमकती है, उसी प्रकार लच्छे, राखी की जो लड़ियां हैं, राखी के जो लच्छे हैं, उन लच्छों में से लाइटें चमक रही हैं। जैसे आसमान में बादल छाए रहते हैं, बादलों में से बिजली चमकती है, वैसे ही जो राखी के लच्छे होते हैं उनमें से चमक निकल रही है, बिजली की तरह चमक निकल रही है। भाई के है बांधती चमकती राखी, और बहन भाई की कलाई पर उन लच्छों में से जो राखी के कच्चे धागे होते हैं, उन्हीं में जो लच्छे लटके होते हैं, उनमें से निकलने वाली जो चमक होती है, उस चमकने वाली राखी को भाई की कलाई पे बांधती है बहन। रक्षाबंधन भाई बहन की रिश्तों की पवित्रता का पावन पर्व है। प्रस्तुत इस पद में रक्षाबंधन के त्योहार की पावनता का, भाई बहन की रिश्तों के बंधन का, प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में ज्ञेयता है, उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग है। ये हमारा विशेष हो जाएगा। तो ये थी फिराक जी की रुबैया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि वास्तव में आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं आई है तो फिर बता दीजिएगा। आपको एक बार फिर से करवा दूंगी, लेकिन बताइएगा अवश्य। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।